नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो हमने एक्सेल मैक्रो एंड वीवीए लूप के स्टार्ट कर दिया है। इसमें हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो उसमें हम बताने वाले हैं कुछ एडिशनल एग्जांपल ऑफ फोर लूप। आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे आपको फोर ईच के बारे में। तो उससे पहले कुछ एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं फोर के बारे में, ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें जो कि वीवीए को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सेल में। तो चलिए हम अपना ओपन करते हैं विजुअल बेसिक विंडो। विजुअल बेसिक विंडो ओपन करने के बाद आपके पास जो विंडो दिखाई देगी वो आपकी इस तरह की दिखाई देगी। ये आपकी विजुअल बेसिक की विंडो है जहाँ पर आप हम अपना कोड लिखते हैं। तो इस सब के बारे में मैंने पुरानी वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियो डेफिनेटली देखें। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हम ये पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मैक्रो का, वहाँ पर मैक्रो के इंट्रोडक्शन से लेके बाकी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, चेक करिए क्या मटेरियल अवेलेबल है, बेसिस दैट आप आगे बढ़िए। क्योंकि अभी अगर इसमें बहुत हमने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये वीडियो भी अवेलेबल है वहाँ पर कि किस तरह से हम फिल्टर करते हैं। तो आज का हमारा इस एग्जांपल में टास्क है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन फिल्टर्ड है, इस डेटा को हम फिल्टर कर रहे हैं बेसिस जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से हम लोग फिल्टर डेटा को फिल्टर कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि जितना भी डेटा हमने फिल्टर किया है, ठीक है, अब उस पर लूप लगाना है। मीन्स जो फिल्टर लगाना है हमें उस पर लूप लगाना है कि हम किस तरह से जनवरी का जनवरी पे फिल्टर लगाए, फिर उसको कॉपी करे, पेस्ट करे, एंड देन दूसरे फोल्डर में सेव करे विद जनवरी के नाम से। ऐसे फाइल का नाम भी जनवरी होना चाहिए, राइट? जनवरी और जो भी ईयर है वो लगना चाहिए। इसी तरह से हम सारा डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं। लेट्स सी कि हमारा जो कोड है वो किस तरह से लिखता है। तो ये कोड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी प्रीवियस वीडियो में, आप उस वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए इसी को मॉडिफाई करना शुरू करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करने के लिए पहले हमें दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। जहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक ईयर और एक मंथ का फिल्टर लगाया हुआ है। तो इन दोनों को हम लोग एज ए स्ट्रिंग और इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरा है str मंथ नेम एज स्ट्रिंग और inteyer ईयर एज इंटीजर। दो हमारे इस समय वेरिएबल अवेलेबल हैं। अब इस वेरिएबल के अंदर हम कुछ वैल्यू हमें स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, स्टोर करने के तभी हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टैटिक वैल्यू, इसको बोलते हैं स्टैटिक, अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद आवर मंथ नेम से। सिमिलरली इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे विद आवर इंटीजर वैल्यू। तो हमारी इंटीजर वैल्यू क्या है? इंटीजर वैल्यू है हमारी int ईयर नेम। आप इसमें कंट्रोल एंटर या जैसे मिनट कंट्रोल और पेज स्पेस दबाने के बाद आपके पास जो जो वेरिएबल आपने डिफाइन किए हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। somehow it's not available, तो चेक करते हैं हमने वेरिएबल का नाम सही से लिखा है नहीं लिखा। ओके, int year as integer जनरली आ जाते हैं। तो हो सकता है इसको लोड होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अपने यहाँ पे ट्राई करोगे तो आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है ना, ये हमने पास कर दिया, लेकिन अभी ये क्या है ना, खाली है, इसमें कोई वैल्यू है नहीं है। तो वैल्यू इसमें के अंदर हमें पास करनी पड़ेगी। तो वैल्यू पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम स्टार्ट कर दें। तो वैल्यू पास करते हैं। तो वैल्यू करने के लिए, क्योंकि हमें लूप लगाना है, तो जनवरी से लेके कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो अगर आपको ये मंथ लगाना है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमें ये कैसे लगाना है तो कैसे करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो करंट रीजन है, डेट रंस, ये हमेशा सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो चेंज होगा यहाँ से होगा कि हर बार वो फॉल्स करेगा ऑटो फिल्टर को, और वर्कबुक को, जो भी आउटपुट है उसको वर्कबुक को सेव करेगा। इनपुट डब्ल्यू बी हमारी बाद में सेव होगी, क्लोज होगी, और आउटपुट डब्ल्यू बी हम तभी क्लोज कर सकते हैं। तो अपनी आउटपुट डब्ल्यू क्लोज कर देते हैं, लेकिन इनपुट डब्ल्यू भी हमें क्लोज नहीं करनी है। तो यहाँ इतने में चेंज करना है हमें। पहला चेंज हमें करना है यहाँ पर, ये चेंज किया हमने, फर्स्ट चेंज यहाँ किया है हमने
चेंज 1। दूसरा हमने चेंज यहाँ किया है, ठीक है। ये मैं कमेंट डाल रहा हूँ ताकि आपको इजीली पता चले कि मैं कहाँ कहाँ कमेंट कर रहा हूँ। साथ में आपको एक चेंज यहाँ भी करना पड़ेगा जहाँ पर आपको ये सेव की जगह आपको सेव एज यूज करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपको फाइल को सेव कराना है विद द हेल्प ऑफ मंथ ऑफ द नेम। जो भी आपका मंथ का नाम है उसके अकॉर्डिंगली आपको सेव करना है। लेकिन आपका जो पाथ होगा जहाँ पर आपको फाइल सेव करनी है वो भी आपको प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर डेमो के अंदर ही हम लोग एक फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर ही हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लेंगे और एक और इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें पाथ भी चाहिए होगा ना। तो हम ले लेते हैं str save as path as string, ठीक है। तो सेव एज पाथ एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ इस सेव एज पाथ में को भी हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर अपना जो आपकी फाइल है, राइट, जो फाइल है यहाँ आप एक और आउटपुट फोल्डर के नाम से एक वेरिएबल आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। आई मीन एक पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस देके वहाँ आउटपुट फोल्डर पास कर सकते हो ताकि आपका ये कोड डायनामिक हो जाए, स्टैटिक ना हो। आपको बार बार अगर आपको पाथ चेंज करना पड़े तो आप सीट में डायरेक्टली पाथ चेंज करें, कोड के अंदर ना चेंज करें, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं लेकिन वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करिएगा। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। एस पाथ हमारा हो जाएगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का अपना पाथ ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप गौर करिएगा, मैंने इसके अंदर स्लैश भी ले लिया है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो जब भी आप पाथ लो तो हमेशा याद रखना कि आपने स्लैश लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि जब आप फाइल के नाम को सेव कराओगे तो वहां पर ये आपको पूरा पाथ देना पड़ता है, उसके साथ आपको कॉन्केटनेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हो जाता है, ये हो गया हमारा एस टी आर सेव एस पाथ। और हमारा हो जाएगा, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सेम ही कॉपी करना है, बस अब आएगा फाइल पाथ। ओके, तो एस टी आर सेव एज फाइल पाथ यानी कि जो हमारा आउटपुट होगी उसको हमें सेव करना पड़ेगा इस फाइल पाथ पर, ठीक है। ये फोल्डर पाथ कह सकते हो उसको, चलो इसको फोल्डर लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। एक आपका फोल्डर पाथ है और एक आपका फाइल पाथ है। तो आप जितना अच्छी तरह से अपने वेरिएबल के नेम को डिफाइन करोगे उतना ही आपका कोड सही रहेगा और आगे चल के जब भी आपको मेंटेनेंस करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास लगभग सारे वेरिएबल उपलब्ध हो गए हैं। हमारे पास मंथ नेम का हो गया, ईयर का हो गया, फोल्डर नाम भी हो गया और साथ में आपको फाइल पाथ भी अवेलेबल हो गया। तो चलिए, अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाना है लूप। तो कितने महीने होते हैं, आप सभी लोग जाते हैं 12 महीने होते हैं, तो 4 आप ले सकते हो lng मंथ इक्वल्स टू 1 to 12। तो यहाँ हमने छोटा सा कर दिया है और यहाँ पर आप दिखा सकते हो नेक्स्ट। यानी कि अब जितना भी इस 4 के बीच में आपकी जा रही है, यहाँ मैं सेलेक्ट करके टैप प्रेस करता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लूप लगा दिया मैंने। ये 12 टाइम आपका रन होगा और हर बार आपका ये मंथ नेम और ईयर नेम चेंज होना चाहिए, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब इस मंथ नेम और ईयर नेम में हम वैल्यू पास कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा वैल्यू जनवरी है, फेब है, ठीक है, तो 1 2 3 के हिसाब से ही चलता है, राइट। कोई इसमें दो राय नहीं है। तो चलिए हम एक कोई भी एक डेट डिफाइन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका ये काम करेगा। तो चलिए, तो हमने एक और यहाँ पर लाइन ऐड कर दी है जिसमें हम आपका चूज फार्मूला यूज़ किया हमने वर्कशीट का, जिसमें हमारा जो भी एलएनजी मंथ है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप चूज कर सकते हो। जैसे कि 1 है तो जैन आएगा, 2 है तो फेब आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने टेस्ट भी कर लिया है कंट्रोल जी में जाकर। तो अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूले को यहाँ जाइए, कॉपी करिए और इसको आप टेस्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू डाल देता हूँ अभी के लिए 1। तो आप देख सकते हो 2 और 2 आएगा, क्योंकि ये हमारा जब लूप चलेगा तो वेरिएबल हर बार चेंज होगा, राइट। ये देखिए, तो इस तरह से आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर मैं यहाँ 12 एंटर करता हूँ तो दिसंबर आ जाता है। तो नाउ आवर
एरे इज रेडी, तो इसको इस तरह से हम लोग पास कर सकते हैं। बाकी और भी तरीके हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो बेस्ड ऑन डेट्स, राइट। मंथ नेम के हिसाब से एक डेट बना लो, 1 जनवरी 2021 और समथिंग, और फिर उसको मंथ नेम आप टैक्स फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये टाइम सेविंग की वजह से इसको नोट कर लिया है। अब आपका मंथ नेम रेडी है। अब आता है आपका ईयर नेम, जो कि यहाँ पर है। ईयर हम स्टैटिक रख देते हैं अभी के लिए 2025, तो ये लूप के बाहर करते हैं हम। आप जब लूप के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन आप इस बेटर की लूप के बाहर ही रहें। 2025। अच्छा, इसको मैंने विदाउट इसमें नहीं दिया है, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी इंटीजर है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज नाउ रेडी। एक बार इसको टेस्ट करके हम देख लेते हैं कि एटलीस्ट इट इज एबल टू सेव द फाइल, राइट। आउटपुट जो भी फाइल बनेगी उसको सेव कर रहा है नहीं कर रहा है। तो लेट्स सी, लेट्स टेस्ट एटलीस्ट वन। तो मैं यहाँ पर इसको डीबग लगा दी, यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया है डीबग के लिए, एंड ब्रेक पॉइंट बोलते हैं इसको। और यहाँ से आप अपना बॉट को टेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जब मैंने इसको रन कर रहा हूँ तो इसमें कुछ एरर आ रहा है। वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ डिम लगाना भूल गए थे। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि जब भी आप अपना वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो डिम लगाना ना भूलें, ठीक है। तो ये तभी आपका काम करेगा, अदरवाइज ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसको मैं रन दोबारा से करता हूँ ये चेंजेस करने के बाद, और यहाँ पर ये मैंने चेंज किया है। अभी देखिए फाइल ओपन हो गई है, और यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है आउटपुट डब्ल्यूबीए को सेव करने के लिए। वो मांग रहा है, तो हमें सेव की बजाय हमें क्या करना होगा, सेव एज, ताकि हमारा दोबारा से डेटा रेडी हो जाए। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी फाइल का नाम output डॉट एक्सएलएस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम सेव एज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेटा आपका कॉपी पेस्ट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सेव एज करना है, सेव की जगह। तो मैं इसमें चेंज करने की बजाय से ऊपर ये लाइन लिख देता हूँ अभी के लिए, इसको बाद में हम कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट, ये वर्कबुक सेव एज होगी, तो सेव एज। सेव एज करने के बाद आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा, क्या, ठीक है, फोल्डर का नाम और फाइल का नाम जो भी है आपका, और उसका डिफ़ॉल्ट जो होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन अभी के लिए हम फाइल का नाम, तो हमारा सेव एज फोल्डर नेम ये है। तो हमने फाइल का नाम भी डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, फाइल का नाम हो जाएगा हमारा ये जो हमने सेव एज फाइल पाथ जो लिखा हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नाम जो भी फाइल का पाथ है इक्वल्स टू बनाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हमारा फोल्डर का पाथ, जो हमने फोल्डर का पाथ लिया गया था। चलिए, फोल्डर का पाथ कौन सा है हमारा, अ, ये। बहुत लोग बोलेंगे कि हम एक बार में ही क्यों नहीं कर सकते, लेकिन इस बेटर के जितना आप वेरिएबल के साथ काम करोगे ज़्यादा सही से काम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका फोल्डर सेपरेटर ऑलरेडी है, तो आपको सिर्फ कॉन्केटनेट करना है एंड की मदद से, और यहाँ पर देना है आपका फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है हमारा, फाइल का नाम होगा जो भी मंथ का नाम है वही हमारा फाइल का नाम है। अब और प्लस उसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा आपको, एक्सटेंशन होगा डॉट एक्सएलएस, ठीक है। नाउ हमारा फाइल का नाम रेडी हो गया, पूरा फाइल पाथ आपका यहाँ पर अवेलेबल है। अगर अभी यहाँ पे आके चेक करोगे, राइट, F8 प्रेस करोगे, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपका फाइल का नाम हो गया सी यूजर एच पी वीडियो समथिंग समथिंग डेमो, एंड विद इन दैट देर इज ए जेन डॉट एक्सएलएस। तो अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट करके, दैट्स इट। अब क्या होगा, इसके बाद आपके पास और कॉमा लगा के एक और ऑप्शन मिलता है कि एक्सटेंस टाइप क्या करना है। तो नॉर्मली अगर एक्सएलएस ही यूज़ कर रहे हो तो टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये F8 प्रेस करूँगा, देखते हैं कि ये सेव होती है नहीं होती है। फाइल हमारी सेव हो गई है। अभी आप फाइल के नाम को चेक करोगे तो इसका नाम बदल के हो गया है जेन डॉट एक्सएलएस, राइट। दैट्स इट, आपका ये शुरू हो गया है, ये मतलब पहली फाइल आपकी बन चुकी है। तो मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, एंड जो भी आपकी आउटपुट डॉट डब्ल्यू बी है वो आपकी क्लोज हो जाएगी। ये देखिए आउटपुट डब्ल्यू बी अब आपकी क्लोज हो चुकी है, राइट।
अब अगेन जब मैं इस पे रन करता हूँ, अब मेरे पास आउटपुट डब्ल्यू बी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो मैंने पहले ही ओपन करा ली थी। राइट, यहाँ पर ये देखिए आउटपुट डब्ल्यू बी वाली जो फाइल थी पहले ही मैंने ओपन करा ली थी। तो ये वाली जो फाइल है मुझे दोबारा से करना, तो ये मुझे ये करना पड़ेगा अपने लूप के अंदर। थोड़े से ये भी चेंज करना पड़ेंगे क्योंकि हमें हर बार लूप चले, क्योंकि अब ये जब लूप जाएगा, अब F8 प्रेस करोगे तो यहाँ पहुंचा है, ऊपर से सारा नहीं आ रहा, तो जहां से आपका लूप स्टार्ट है वहीं पे जाएगा, तो यहाँ ही आपको सारे चेंज करने पड़ेंगे। अब ये फाइल मैंने बंद कर दिया क्योंकि, तो आपको ये फाइल दोबारा से ओपन करानी पड़ेगी और सीट भी आपको बतानी पड़ेगी, तो ऐसा ही हम यहाँ पर सीट भी बता देते हैं। ऑलराइट, ठीक है, आउटपुट डब्ल्यू बी ऐसी हो गया, ये हो गया। और अभी आप F8 करिए, एक फाइल ओपन हो गई है, ये भी फाइल ओपन हो गई है। अब नई फाइल के नाम से आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ डेटा पहले से अवेलेबल है, तो F8 करिए, F8 करिए एंड यहाँ पर आपका एरर आ गया है क्योंकि हमने जो RNG लिया हुआ था आउटपुट का, ये हमने लिया हुआ था इसके बाहर। राइट, तो इसको भी, क्योंकि ये फाइल आपकी क्लोज हो गई, तो इसको भी आपको अंदर ही लाना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, तभी आपका ये काम करेगा। तो तीसरा एरर हमें, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, तो हम एक बार दोबारा जाएंगे यहाँ पर और F8 करके ये कर लेते हैं। ये ऑलरेडी आपका फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ जाके ये कॉपी होगा, पेस्ट स्पेशल ऑल होगा, सेम थिंग आपका हो रहा है और ये फाइलें आपकी बनती जाएंगी। ठीक है, यानी कि अब आपकी जो नेक्स्ट फाइल है उसका नाम बना है फैब के नाम से, और सिमिलरली आपकी सारी फाइलें रेडी हो जाएंगी। और जैसे ही ये सब कुछ होता है तो मैं आपको शो करूंगा कि किस तरह से ये वैल्यू आपकी वहां पर शो हो रही है। ठीक है, तो लेट मी रन फॉर ऑल। ये मेरी सारी फाइलों को अभी इसने रन करना शुरू कर दिया है और देख सकते हैं ये 12 टाइम रन होगा। दैट्स इट, आपका फाइल हो गया है, सब कुछ इसने क्लोज कर दिया है नाउ, एंड नाउ आवर बॉट इज रेडी। लेट मी शो यू हाउ एवरीथिंग लुक्स लाइक, कि हमारा जो डेटा बना है आउटपुट कैसा दिख रहा है, वो एक बार हम आपको दिखाते हैं। राइट, तो लेट्स सी, उप्स, ओके, तो वो विंडो अब हमारी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या क्या करते हैं इसके लिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारा डेटा किस तरह से अवेलेबल है। अब मैक्रो के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर डेमो के अंदर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि दिसंबर से लेके जनवरी तक की आपकी ये 12 फाइल यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि हमारा लूप सही से काम कर रहा है। तो यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको आज ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको समझाएंगे फोर ईच के बारे में। ठीक है, कि फोर ईच किस तरह से काम करता है, लूप के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग अब हो गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका दिन बहुत शुभ रहे।